हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर वाचिंग के आर स्टडी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th का हिंदी वसंत का चैप्टर 6, जो कि है शाम एक किसान। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसके जो लेखक हैं वो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी, और उनके द्वारा ये कविता लिखी गई है। इसमें उन्होंने जो समय है शाम का जो समय है उसका यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से वर्णन किया है। यहाँ पर हमें कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, चलिए इन्हें पढ़ते हैं। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो बताते हैं कि उन्होंने जो शाम का समय है उसका वर्णन किया है। ठीक है, वो कहते हैं कि जो शाम का समय है वो ऐसा लगता है कि पहाड़ जो है, सबसे पहले उन्होंने पहाड़ के बारे में बताया कि शाम के समय ऐसा लगता है कि जो पहाड़ है वो किसी बैठे हुए किसान की तरह दिखता है, और आसमान जो है उसके सिर पर एक किसकी तरह दिखता है, पगड़ी की तरह। ऐसा लगता है कि जो पहाड़ है वो क्या है, एक किसान है, और जो आसमान है वो किसकी तरह दिखता है, एक पगड़ी की तरह, जैसे कि किसान ने पगड़ी पहन रखी है। उसके बाद वो कहते हैं कि पश्चिम दिशा में जो सूरज है वो चिलम पर रखी हुई आग की तरह लग रहा है। पहाड़ के नीचे जो नदी बह रही है वो किसान के घुटनों पर रखी हुई किसी चादर की तरह लग रही है, और पलाश के पेड़ों पर जो खिले हुए लाल फूल हैं वो कवि को एक अंगीठी में जलते हुए जो अंगार हैं उनकी तरह दिखाई देते हैं। पूर्व में फैलता हुआ अंधेरा सिमटकर बैठी भेड़ों के झुंड की तरह दिखता है, और कवि कहते हैं कि शाम के इस समय चारों तरफ एक मन को हरने वाली शांति छाई हुई है। नेक्स्ट पर आते हैं। अचानक बोला मोर जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो चिलम ओंधी धुआं उठा, सूरज डूबा अंधेरा छा गया। इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो शाम एक किसान जो कविता है हमारी, तो इसकी ये जो दूसरी पंक्तियां हैं उनमें वो बताते हैं कि चारों तरफ जो शांति छाई हुई है उससे ऐसा लगता है कि यानी कि चारों तरफ एकदम शांति छाई हुई है, और एक ऐसा लगता है कि उस शांति में जब एकदम से मोर जो है वो बोल पड़ता है, उस मोर की जो आवाज़ है उसे सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे मानो कोई पुकार रहा हो, सुनते हो। फिर जो सारा दृश्य है वो किसी घटना में बदल जाता है, जैसे सूरज की चिलम जो है वो किसी ने उलट दी हो, यानी कि उल्टी कर दी हो या पलट दी हो। ठीक है, जिसके कारण जो जलती हुई आग है वो बुझने लग जाती है, धुआं उठने लग जाता है। और कहने का तात्पर्य यह है कि वहाँ पर ऐसा लगता है कि जब हम चिलम को पलट देते हैं तो उसकी जो अंदर उसमें आग होती है वो क्या है, बुझ जाती है, और जो धुआं है वो उठने लग जाता है, यानी कि सूरज डूब रहा है और चारों तरफ क्या है, अंधेरा छाने लगा है। यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।